गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज जो है हमारा जो है टॉपिक जो है आज जो हम पढ़ेंगे वो इलनेस एंड इलनेस बिहेवियर। इससे पहले कि आगे की पूरी टॉपिक हम डाल चुके हैं। आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो जो है बहुत अच्छा टॉपिक है और हमारे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी महत्व रखता है। ये जो टॉपिक है क्योंकि हम न कि सिर्फ हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए महत्व है, इसके अलावा जो हम दैनिक दिनचर्या के समय में जो भी चीजें हमें प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी हमें जरूरत है। अगर ये इस तरह का चीजें हम दिखते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि हम बीमार हैं। नहीं तो बहुत गलत धारणाएं होती है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो लोग को ये लगता है कि हम अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं, लेकिन नहीं, उसके भी अलग अलग चरण होते हैं। अलग अलग चरण होगा, उसके आधार पर हम उसको सेग्रीगेट करते हैं, उसको हम अलग अलग करके हम बोल सकते हैं कि हम कितना बीमार हैं। तो इसके जानने के लिए अगर हम ये चीज जानेंगे ना तभी हम पता कर पाएंगे कि वो क्या होता है। तो उसी को हम अपने ये फंडामेंटल ऑफ टॉपिक के आगे बढ़ाते हुए यूनिट नंबर फर्स्ट का आगे का जो टॉपिक है, इसके पहले का टॉपिक ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। अब आगे के जो है टॉपिक है आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है टॉपिक हमारा है इलनेस एंड इलनेस बिहेवियर। ये शब्द से क्या लगता है? इस शब्द से यही लगता है इलनेस। इलनेस मतलब बीमार है। तो ये बीमार जो है अपने आप में एक छोटा सा टर्म नहीं है। अगर ये जो बीमार को अगर हम समय पर दिखाते नहीं है तो ये एक तरह के ऐसा ये कंडीशन डेवलप कर लेगा कि हमें उस चीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि इलनेस क्या है इसके बारे में हमको समझना होगा। तो सिंपल बात करें कि इलनेस क्या है। इलनेस जो होता है एक डेविएशन होता है। डेविएशन मतलब बदलाव होता है। अगर बात करें अभी हम हेल्दी हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो हम कहेंगे हेल्दी। लेकिन जब हमारी जो है शारीरिक चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा, मानसिक चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा, सामाजिक चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा, बिहेवियरल चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा, तो ये आपको जो है सीधे ये बताने का प्रयास करेगा कि हमारी जो है बॉडी है, हमारी जो हेल्थ है कुछ डेविएट कर रहा है, यानी कि हेल्पफुल इन्वायरमेंट से क्या हो रहा है, अनहेल्दी की ओर जा रहा है। डेविएट मतलब अपने रास्ते को, अपने ट्रैक को चेंज कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी एक रास्ता चेंज होती है। किस तरह की रास्ता चेंज होती है? एक गुड हेल्थ जो होता है वो धीरे धीरे बैड हेल्थ की ओर जाता है। एक जो है हमारी शारीरिक प्रक्रिया जो है, एक जो है अच्छे शारीरिक प्रक्रिया एक गलत शारीरिक प्रक्रिया की ओर जाने का प्रयास करता है। इसमें हमारी जो है अनेकों प्रकार की जो है शारीरिक चेंजेस होगी, जिसमें कि हम उस लायक हो जाएंगे कि हम कोई कार्य के प्रति हमारी इच्छा नहीं करेगी, कोई हमें वर्क आगे की ओर बढ़ाना होगा तो उसके लिए भी हमें इच्छा नहीं करेगी। तो वही तो एक प्रकार का इलनेस है। तो इलनेस का हम सिंपली बात करें कि इलनेस इज द डेविएशन। डेविएशन मतलब क्या होता है कि इलनेस क्या है? एक हमारा एक हेल्पफुल बिहेवियर को डेविएट करने का एक माध्यम है। यानी कि इलनेस इज द डेविएशन फ्रॉम हेल्पफुल स्टेट। हेल्पफुल है या हेल्पफुल स्टेट मतलब कि हम हेल्दी स्टेट से क्या होता है वो डेविएट करने का काम है कि एक हेल्पफुल स्टेट तो आगे हम कह सकते हैं टू अनहेल्पफुल स्टेट। यानी कि हेल्पफुल स्टेट से क्या होता है, अनहेल्पफुल स्टेट की ओर ले जाने का क्या है, एक नजरिया है ये। और उसमें हम कह सकते हैं कि इलनेस में अफेक्ट द होल बॉडी। ये इलनेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्ट को इफेक्ट करेगा। हाँ, ये एक पार्ट को भी कर सकता है, पूरे शरीर को कर सकता है, या हमारे माइंड को कर सकता है, या शरीर और माइंड दोनों को कर सकता है, जिसमें कि हम अब हेल्पलेस हो जाएंगे अपने दैनिक दिनचर्या को करने में। तो सिंपल बात करें कि होल बॉडी और एक पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि पूरा बॉडी में डिफेक्ट हो सकता है और बॉडी के कुछ पार्ट डिफेक्ट हो सकते हैं। तो इलनेस कॉजेज इंपेयरमेंट इन द बॉडी ऑल फंक्शन। तो इसमें क्या होगा, जब हम बीमार पड़ेंगे तो हमारी फिजिकल फंक्शन तो गड़बड़ाएगा ही गड़बड़ाएगा, साथ साथ में हमारी फिजियोलॉजिकल फंक्शन गड़बड़ा जाएगी। यानी कि शारीरिक बनावट तो गड़बड़ होगा ही होगा, बॉडी की एनाटॉमी तो गड़बड़ होगी ही होगी, साथ साथ में उसकी फंक्शन भी गड़बड़ हो जाएगी। जो हमारी दिनचर्या जो करते हैं वो भी हमारी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें तो उसको ही हम कहेंगे कि इलनेस है। तो सिंपल वे में कहें कि इलनेस जो होता है एक डेविएशन होता है हमारी हेल्पफुल बिहेवियर टू अनहेल्पफुल बिहेवियर की ओर। हमारी हेल्थ स्वास्थ्य से लेकर के अस्वास्थ्य की ओर ले जाने का क्या होता है, नजरिया होता है ये। तो उसके बाद बात करें, इलनेस इज द क्राइसिस। क्राइसिस मतलब होता है कि एक सडन इवेंट्स, एक ऐसा सिचुएशन आया कि अब हम हेल्पलेस हो गए हैं। हमारी आपदा, एक तरह से क्राइसिस मतलब आपदा,
हमारी जिंदगी में एक ऐसा आपदा हो गया, आप अपने सोचिए कि अभी हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में एक ऐसा तुरंत ऐसा आपदा आ गया कि अब हम बोल नहीं पाएंगे, ना हम सुन पाएंगे, ना हम चल पाएंगे, ना हम गा पाएंगे। तो बताइए हमारी जिंदगी कैसी होगी? हमारी पूरी तरह से हमारी जिंदगी जो है कैसी हो जाएगी? एक हेल्पलेस की ओर हो जाएगी। उस कंडीशन में हम डिप्रेशन में हो जाएंगे, एंजाइटी में हो जाएंगे, क्योंकि हम ऐसे हमारी जो हमारा लाइफ है, हमारी जिंदगी है, वो एक जिंदगी हमारी कैसी है? एक मूवमेंट करने वाला जिंदगी है, दैनिक दिनचर्या करने वाली जिंदगी है, एक जगह बैठ करके काटने वाली जिंदगी नहीं है हमारी। हमारी जो है हर तरह की फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, वो सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को हमें यूटिलाइज करने की जरूरत होती है, एक जगह बैठने की जिंदगी नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए कि किसी का पैर कट गया, अब उसको बैठना पड़े, तो उनका दिमाग में कैसा चलेगा? उनके अब आगे की उनकी होप कैसी होगी? उनकी सोच कैसी होगी? वो क्या होंगे? बहुत ज्यादा चिंता में ग्रसित हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे जिंदगी में आने वाला ये क्या है? क्राइसिस है, क्योंकि इसमें जो है क्राइसिस है, जो कि ये जो है इलनेस टू रिकवरी मूव टू द 5 फेज। कहने का मतलब क्या है? ये क्या है? हमारी जिंदगी का ये एक कड़ी है, जिसमें कि हमें इस फेज में गुजरते दौरान हम 5 फेजों को क्या करते हैं? अग्रसित करते हैं। ये इलनेस मतलब हमें बीमार होने से पहले, हम अनवेलनेस होने से पहले हम 5 चीजों में हम लोग गुजरते हैं, तब हमारी ऐसी पीढ़ी समय आती है जो हम कहते हैं कि हम सही हैं। अगर ये 5 फेजेस है, इस 5 फेजेस में कहीं पर हमारा कंडीशन और सीवियरिटी दिख गया तो समझ लीजिए कि अब हम रिकवरी होना मुश्किल थोड़ा हो सकती है। जिसमें कि पहला हमारा स्टेज फेज होता है, तो उसमें क्या होता है? देयर इज ए फीलिंग ऑफ अनवेलनेस। हमें लगता है कि हम जो है सही नहीं लग रहे हैं, हमें कोई दिक्कत लग रहा है, लेकिन प्रिडिक्ट नहीं होता है, लेकिन पता नहीं चल पाता है कि हमें क्या हुआ है। हमें यह लगता है कि हम बीमार हैं, लेकिन वास्तव में पता नहीं चलता है। हम क्योंकि खाने का मन नहीं करेगा, पीने का मन नहीं करेगा, घूमने का मन नहीं करेगा, कोई एक्टिविटी करने का मन नहीं करेगा। जब ऐसा कुछ नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि हमारी लग रहा है कि कोई ना कोई तबियत खराब होने वाली है। तो उसमें स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ इलनेस जो होता है नॉट, यानी कि बट देयर इज नो स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ इलनेस अपीयर, यानी कि कोई सिम्टम्स नहीं दिखता है, सिर्फ और सिर्फ ये लगता है कि हम अच्छे नहीं है, कोई सिम्टम कोई लक्षण नहीं दिखता है। आगे देखिए अगला फेज आपका होता है, सेकेंड फेज होता है। इसमें जो होता है स्पेसिफिक सिम्टम्स अपीयर, कुछ जो महत्वपूर्ण वाले जो सिम्टम्स होते हैं, जरूरत वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो अपीयर होते हैं। जिसमें क्या क्या देखने को मिलता है भाई? पर्सन अपीयर सिक, और मरीज को लगता है कि हम बीमार हैं, जैसे सर में दर्द होना, पेट में दर्द होना ना, इस तरह का जो सिम्टम्स होता है, सिंपल सिम्टम्स क्या होता है वो दिखना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ जो थर्ड फेज जब जाते हैं तो उसमें जो सिम्टम के साथ साथ ये होना शुरू हो जाता है कि हम भी बीमार है, सिम्टम दिख गया तो बीमार है। तो अब उसके आधार पर क्या होता है? हम टेस्ट कराते हैं, डायग्नोसिस कराते हैं। डायग्नोसिस मतलब कि हम पता लगाते हैं कि हमें क्या हुआ है। डायग्नोसिस मतलब पता लग रहा है, टू फाइंड आउट हमें क्या हुआ है। हम बीमार हैं तो हमें क्या हुआ है। हम ऐसा थोड़े बने कि हमारा जो है तबीयत खराब है, बोलते हैं ना हमारा तबीयत खराब है, तो क्या तबीयत खराब में क्या हमें हुआ है, तो उसके जानने के लिए हमें पता करने के लिए डायग्नोसिस करना पड़ेगा ना। तो डायग्नोसिस मतलब होता है टू फाइंड आउट, पता लगाना, प्राप्त करना। कैसे पता लगाएंगे भाई? तो अच्छे से जब डायग्नोसिस करेंगे तभी पता चल पाएगा। ब्लड टेस्ट कराएंगे, जैसे सीटी स्कैन होगा, एमआरआई होगा, एक्सरे होगा ना, फिजिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से हो सकता है, हिस्ट्री कलेक्शन के माध्यम से हो सकता है। ये सभी चीजों के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? रोगों का पता लगाएंगे। जब रोग पता लग जाएगा भाई तो फिर चौथा फेज आएगा, तब रोग आने के बाद हम उसका क्या करेंगे? ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। जब हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे और ट्रीटमेंट के साथ साथ जो डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट करेंगे, जो नर्स है वो क्या करेंगे? नर्सिंग केयर देंगे। और जैसे ही आपने नर्सिंग केयर और ट्रीटमेंट दिया तो उसके बाद हमारा 5वां फेज आ जाता है, और उस 5वां फेज में आपको ये बताने का काम करता है कि अब आप जो है सही है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप सही हैं तो अब सही हो रहे हैं तो आपकी जो रिकवरी फेज शुरू हो जाती है। रिकवरी मतलब पहले की ओर आप जो है अग्रसित होना शुरू हो जाते हैं, जैसे पहले थे उस अवस्था में आना आप क्या होते हैं? शुरू होते हैं। यानी कि पेशेंट स्टार्ट टू रिकवर, पेशेंट क्या हो जाता है? रिकवर होता है, गेट्स बैक टू नॉर्मल हेल्थ। जैसे वो पहले नॉर्मल था उस नॉर्मल अवस्था में वो क्या करेगा? आने का प्रयास करता है। तो अभी हम देखें इलनेस क्या है। तो इलनेस इज द डेविएशन फ्रॉम द हेल्थी लाइफ टू अनहेल्दी लाइफ, या हेल्दी सिचुएशन टू अनहेल्दी सिचुएशन ऑफ द बॉडी। उसमें देखिए इसमें 5 फेज देखिए,
पहला फेज देखें कि उसमें जो है हम अपने आप में वेल नहीं है, अच्छा नहीं महसूस कर रहे, लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं दिखता है। दूसरा फेज हमने देखा कि यहां पर हमने देखा कि अब जो है सिम्टम्स पता लग रहा है, जो कॉमन सिम्टम्स वो शो अप होने शुरू हो जा रहे हैं। तब तीसरा फेज में हम क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट, तीसरा फेज में हम क्या करना शुरू करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। जैसे ही डायग्नोसिस किए तो पता चल गया कि हमें क्या प्रॉब्लम है, तो चौथा फेज में उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। और जब जैसे ही ट्रीटमेंट हमारा शुरू होता है और जैसे ही हम सही होते हैं तो फिर हमारा एक लास्ट स्टेज आ जाता है जो रिकवरी स्टेज बोलते हैं। ये सिचुएशन देखने को मिलता है। हम बीमार पड़ते हैं तो बीमार से सही तक होने में ये 5 स्टेज जो है जिम्मेदार होता है। तब फिर पहले की तरफ हम क्या हो जाते हैं, अग्रसर हो जाते हैं। उसके बाद आगे देखिएगा कि जैसे कि हमने जस्ट अभी बताया, सिंपल वे में बताए थे कि इलनेस इज द स्टेट इन विच द फिजिकल, मतलब बताया कि क्या क्या में डेविएशन होना, मतलब क्या, एक फिजिकल में डेविएशन होना, मतलब स्वास्थ्य में डेविएशन होना, शरीर में डेविएशन होना, समाज में डेविएशन होना, लोग हैं जो हमें लाइक नहीं कर रहे हैं, हम समाज के में जाकर के बैठ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल मतलब हमारा जो शरीर अच्छा से डेवलप नहीं कर पा रहा है, साथ साथ में हम इंटेलेक्चुअल मतलब अच्छे से हम सोच समझ नहीं सकते हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, और इमोशनली डिस्टर्ब हो गए हैं ना, जो मतलब जब थोड़ा सा ही प्रॉब्लम हो रहा है तो रोना शुरू हो जा रहे हैं, इस तरह का चीज। और साथ साथ में स्पिरिचुअल फंक्शनिंग ऑफ द इंडिविजुअल इज डिमिनिश्ड, यानी कि हमने बात सिंपल वे में क्या कि हमारी जो है डेविएशन होती है, किसी डेविएशन होती है हेल्पफुल लाइफ की होती है, और हेल्पफुल लाइफ की जब हमारी डेविएशन होगी तो उसमें हमारा क्या क्या गड़बड़ हो सकता है भाई, हमारा फिजिकल गड़बड़ होगा, शरीर गड़बड़ होगा, हमारा जो सोशल समाज के प्रति हमारा लगाव नहीं रहेगा, डेवलपमेंटल हमारी जो वृद्धि हो रही थी, विकास हो रही थी, वो विकास नहीं हो पाएगा, हम जो सोच समझ रहे थे वो सोच समझ नहीं पाएंगे, और हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जो हमारा जो पूजा पाठ में जो मन लगता था वो भी नहीं करेंगे। अब जब ये सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो समझ जाइए कि हम एक बीमार है या बीमार की ओर जा रहे हैं। समझ में आया? तो ये सब कुछ क्या है, डिमिनिश मतलब कम होना, इंपेयर्ड मतलब एकदम क्या हो गया है, खराब हो गया है। देखिए, तो इसीलिए हम इसको दो वे में बात करते हैं, एक्यूट इलनेस, क्रोनिक इलनेस, तो ये मेजर है। इसके अलावा भी है सब क्लिनिकल होता है। तो आप आगे देखिएगा, इसको हम पूरी अच्छे से हम बताने का प्रयास करेंगे। अभी आगे करिए, देखिए हम इस चीजों का स्टेजेस को बताने का प्रयास करेंगे। स्टेजेस ऑफ इलनेस मतलब क्या है, पहला है एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज मतलब क्या है, वो डिजीज जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, कम समय के लिए होता है, लेकिन बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा, बहुत ज्यादा सीवियर होगा, जो कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बात करें तो 3 महीना, ऐसे तो ये महीना में नहीं जाता है, एक्यूट जो है दिनों और वीकों में ही खत्म हो जाता है। आप मैक्सिमम कहें तो 3 महीना तक बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम याद रहे कि एक्यूट को हम वीक में ही हम सलटाने का प्रयास करेंगे, कि जो एक्यूट रोग वैसा रोग होता है जो 1 सप्ताह के अंदर क्या हो जाता है, सही हो जाता है, यानी 1 सप्ताह हो, 2 सप्ताह हो, वो सही हो जाएगा। जब वो महीना में जाना शुरू हो जाएगा तो समझ लीजिए कि वो क्रोनिक वाला प्रॉब्लम है। तो यानी कि शॉर्ट लिव नॉट मोर देन, ये कभी भी होगा तो 3 महीना से ज्यादा नहीं जाएगा। कोशिश है कि ये सप्ताह ही में सलट जाएगा, ठीक हो जाएगा, या तो पूरी अच्छे से सलट जाएगा और नहीं तो रोग उसका सलट जाएगा, है ना, या तो वो सलट जाएगा या तो रोग सलट जाएगा। उसके अलावा जो है क्रोनिक डिजीज होता है कि ये आपको बहुत ज्यादा समय तक होता है। कैसे होता है, ये 6 महीना से लेकर के सालों तक हो सकता है, यानी रिमिशन, यानी कि कभी रिमिशन मतलब हुआ, ठीक हुआ, कुछ समय तक ठीक चला, फिर हो गया, फिर हुआ, फिर ठीक हुआ, फिर हो गया, इसको बोलते हैं रिमिशन, रुक रुक करके हो जाता है, ठीक है। और रिलैप्स मतलब कि हुआ, मतलब अभी सही, सब कुछ सही चल रहा है, सही चल रहा है, अचानक हो जाता है, फिर अभी सही चल रहा है, सही चल रहा है, अचानक हो जाता है, इस तरह का, यानी कि इस तरह का हो सकता है। और स्टेबल मतलब लगातार वो रोग हो, मतलब 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक लगातार हुआ है। या प्रोग्रेसिव, यानी कि अभी रोग हुआ है, थोड़ा सा है, उसके बाद धीरे 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 बढ़ते 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 बहुत ज्यादा सीवियर की ओर जो है प्रोग्रेस होता चला गया, तो ये जो है आपका क्रोनिक डिजीज होता है। उसके बाद सब क्लिनिकल डिजीज होता है। कुछ कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो अपने साइन एंड सिम्टम को नहीं शो अप कर पाते हैं, उसको बोलते हैं, जो साइन एंड सिम्टम को जो नहीं शो अप करते तो उसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक, यानी सिम्टम को शो नहीं, जिसके पहले ए लग जाता है वो आपको अब्सेंट को बताता है। यानी ये है सब क्लिनिकल डिजीज क्या होता है, एक साइलेंट होता है, मतलब एकदम लुका छिपा हुआ, आपको पता नहीं चल पाता है, लेकिन ये घातक बन जाता है, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम नहीं देगा ना, बिफोर सिम्टम्स अपीयर, यानी कि सिम्टम, कोई सिम्टम नहीं देगा जब तक कि एकदम अचानक होता है। कभी भी हमें प्रॉब्लम होती है तो छोटे छोटे सिम्टम दिखते हैं, एक छोटे छोटे सिम्टम जो है धीरे धीरे बड़े बड़े सिम्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जब वही छोटे छोटे जो सिम्टम्स है वो नहीं दिख करके एक मेजर सिम्टम दिखना शुरू हो जाता है, वही हम लोग बोलेंगे
क्लिनिकल डिजीज होता है। क्लिनिकल डिजीज मतलब अनडायग्नोज केस होता है। हम सिंपल बोलते, सॉरी, सब क्लिनिकल मतलब होता है अनडायग्नोज केस, मतलब कुछ डायग्नोज मतलब ये नहीं पता है कि उनको क्या हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ अलग अलग सिम्टम्स जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है ना। ऐसा नहीं है कि किसी को पेट में दर्द है तो ऐसा नहीं है कि उसको जो है पेट में दर्द है तो उसको पेप्टिक अल्सर है। पेप्टिक अल्सर पता नहीं लग गया है, बट आदमी बोलता है कि पेट में दर्द है, सर में दर्द है, बस इतना पता लगता है, लेकिन ऑथेंटिक जो रोग है वो रोग नहीं पता चल पाती है यहाँ पर, यानी कि ये डिजीज को डायग्नोज नहीं किया होता है। लेकिन क्लिनिकल डिजीज में क्या होता है, स्टेज में क्या होता है, एडीजी में क्या होता है, अब जो है पता कर लिया जाता है, हाँ भाई उसको पेप्टिक अल्सर है। अब पेप्टिक अल्सर पर काम किया जाएगा तो उसका सिम्टम्स को ध्यान दिया जाएगा, यानी स्टेजेस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक साइन और सिम्टम्स, यानी कहने का मतलब क्या है, यहां पर जो वास्तविक जो रोग की साइन एंड सिम्टम्स होगी वो साइन एंड सिम्टम दिखना शुरू हो जाएगा। और साथ साथ में प्रोग्रेसिव डिजीज मतलब क्या हुआ, वो डिजीज जो समय जैसे बीत रहा है वैसे प्रोग्रेस होता चला जा रहा है, यानी पहले माइल्ड था, जैसे समय बीता मॉडरेट हुआ, जैसे समय बीता सीवियर हुआ, जैसे समय उससे भी ज्यादा सीवियर हुआ, क्रिटिकल हुआ, इस तरह का सिचुएशन वो बनता चला जाता है। जैसे नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज, नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज मतलब क्या है, जैसे वो वर्क करता है अपना, जैसे कि किसी को टीबी हुआ तो पहले टीबी माइल्ड से लेकर के सीवियर तक जाएगा, या किसी को कैंसर हुआ तो पहले फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तब फोर्थ स्टेज जाएगा। ये नहीं कि फर्स्ट स्टेज के खाली फोर्थ स्टेज चला जाएगा, ऐसा कभी होता है क्या, ऐसा कभी नहीं होता है। एक स्टेज को कंप्लीट करेगा तब दूसरा स्टेज में जाएगा, फिर तीसरा चौथा स्टेज तक जाएगा, और बहुत से रोग होते और आगे भी अगर कोई स्टेज होगा किसी रोग में तो आगे तक जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव डिजीज, यानी मतलब कि जैसे कि आपको जो है नेचुरल जैसे उसकी कोर्स होगी कितना दिन तक होगी, वहां से लेकर के वो वर्सनिंग मतलब बहुत ज्यादा क्या होगी, एकदम दर्दनाक स्थिति तक ले जाएगा, सीरियस स्थिति तक ले जाएगा, टू सीरियस डिसेबिलिटी। और हो सकता है कि आपके शरीर की किसी पार्ट को, किसी अंग को क्या कर दे, पूरी तरह से खत्म कर दे, नष्ट कर दे, ठीक है, जहां पर कि ऑर्गन फेल हो जाए, और हो सकता है कि उस समय डेथ भी हो सकती है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव, यानी प्रोग्रेशन होना एक स्टेज से दूसरे स्टेज। और जब तक कि ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि जब तक कि जान नहीं मिलेगा तब तक वो प्रोग्रेस होता चला जाएगा। जैसे कैंसर, जैसे पहले फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और थर्ड स्टेज के बाद भी एक प्रोग्रेस होता रहता है, फोर्थ स्टेज, और जब तक कि वो जान नहीं ले जाता और ज्यादा सीवियर होता चला जाएगा, फोर्थ स्टेज के वीक लेवल तक चला जाएगा, वो मरीज जो है वो टर्मिनल इल होकर के वो जिंदा नहीं हो पाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है, आगे देखिएगा, ठीक है। तो ये जो हेल्थ है, ये पूरी की पूरी जो हमारी क्या थी, इलनेस थी, और इलनेस के अंदर हमने कुछ चीजों को देखा, लेकिन ये चीज हमें ध्यान देना है कि अगर हमें बीमार होते हैं तो हमारी बिहेवियर क्या हो जाती है, पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो जो ये टॉपिक है आगे की वो इलनेस का ही पार्ट है, लेकिन अब इस पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि जो मरीज है उसकी बिहेवियर किस तरह से चेंज होती है, कैसे भाई चेंज होगी। जरूर हम बीमार पड़ेंगे तो हमारी बिहेवियर चेंज होगी, जब हम बीमार पड़ेंगे तो हमारे घर वाले की बिहेवियर चेंज हो जाएगी, जब हम बीमार पड़ेंगे तो हमारे अगर बच्चे होंगे तो उनकी बिहेवियर चेंज हो जाएगी, अगर हम बीमार पड़ेंगे, अगर हमारी शादी हुई है तो हमारी वाइफ की बिहेवियर चेंज हो जाएगी, यानी रख रखावट या पूरी तरह से जो हमारी जो आदतें हैं पूरी तरह से क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। कैसे होगी गड़बड़ भाई, तो देखिए लिखा हुआ है, द इफेक्ट ऑफ इलनेस आर मोडिफाइड बाय इलनेस बिहेवियर। जो हमारी जो इफेक्ट है, जो इलनेस का जो इफेक्ट होता है वो कैसे कहां दिखता है भाई, तो हमारी बिहेवियर पर दिखता है, हमारे घर के लोगों के बिहेवियर पर दिखता है, क्योंकि हम बीमार पड़ते हैं तो हम के हमारे साथ साथ हमारे पूरे घर के लोग भी क्या हो जाते हैं, वो चीजों में लग जाते हैं, जिसके चलते हमारे घर की जो दैनिक दिनचर्या जो हो रही थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है। ये नहीं कि सिर्फ हम ही बीमार हैं, हमारे साथ साथ हमारे घर के लोग भी एक तरह से कहते तो वो भी बीमार हो जाते हैं, है ना, उनको भी कोई किसी न किसी प्रकार का कहने का मतलब क्या है, वो घर पर आराम से सोते थे, हम बीमार हैं तो हमारे साथ हॉस्पिटल में पूरा दिन बिताएंगे। घर का इन्वायरमेंट, हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट, घर में आराम, हॉस्पिटल में मान लीजिए बैठते ही हैं, दोनों में अंतर होता है, तो एकदम पूरी तरह से क्या हो जाता है, अंतर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इसको अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि फिजिकल इलनेस बिहेवियर, जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो फिजिकल मतलब हमारे शरीर से रिलेटेड आपको जो है प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। कैसे, चेंजिंग इन द अपीयरेंस, हमारे चेहरे की जो रौनक है वो खत्म हो जाती है। जो स्पीच प्रॉब्लम, हो सकता है कि हम बीमार पड़ेंगे तो हमें बोल नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद हियरिंग, हो सकता है सुनने में दिक्कत हो सकती है, किसी प्रकार की इलनेस हो सकती है।
उसके बाद जो है या एलिमिनेशन पैटर्न में भी दिक्कत हो सकता है, जैसे स्टूल को पास आउट करते थे, अब हो सकता है कि अब स्टूल को पास आउट ना कर दे, या हो सकता है कि स्टूल इतना पास आउट कर दे कि बेड पर ही करना पड़े। ये सब कुछ देखने के लिए मिल सकता है। स्लीप पैटर्न इनएबिलिटी, मतलब स्लीप पैटर्न मतलब क्या, हमें क्या होता है, हम अच्छे से नींद नहीं ले पाते, सो नहीं पाते हैं, ठीक है, जो मरीज बीमार होता है। तो फिर इसके साथ साथ उसके साथ इनएबिलिटी टू मूवमेंट, वो व्यक्ति चल नहीं पाता है, अपने हाथों को यूज नहीं कर पाता है, अपने पैर को यूज नहीं कर पाता है, अपने पूरे शरीर का यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि जब वो बीमार होता है ये सभी चीज जो है देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा देयर आर मेनी में भी इसके अलावा और भी क्या हो सकता है, जिससे बुखार हो सकता है, जिसे सांस लेने में प्रॉब्लम, मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद दर्द हो सकता है, वोमिटिंग पेन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, कफिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, वीकनेस हो सकती है। ये सब कुछ जो है हम बीमार पड़ते हैं, ये प्रॉब्लम जो है देखने के लिए मिल सकती है। इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है देखने के लिए मिल सकती है। आगे देखिए, आगे जो है तो हम लोग देखिए फिजिकल बिहेवियर, यानी ये सभी हमारी फिजिकल दिखने के लिए मिलता है, शारीरिक देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा हमारी साइकोलॉजिकल दिखेगा कि नहीं, दिमागी तौर पर दिखेगा कि नहीं, यानी कि साइकोलॉजिकल इलनेस भी दिखेगा हमारे बिहेवियर पर, हमारे बिहेवियर को, जो हमारी बिहेवियर के तौर पर हमारे साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब भी रहेंगे। कैसे डिस्टर्ब रहेंगे भाई, इनएबिलिटी टू थिंक प्रॉपर्ली, अच्छे से हम सोच नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद एक्सपीरियंसिंग सैडनेस, एकदम दिन भर क्या होंगे, एकदम चिंतित, हमारी चेहरा जो है एकदम चिंतामयी भरी रहेगी। इसके अलावा डिप्रेशन, बहुत डिप्रेस्ड रहेंगे। रिफ्यूज टू कोऑपरेट, रिफ्यूज टू कोऑपरेट मतलब दूसरे के साथ कोऑपरेट करके नहीं रह पाएंगे, मिलजुल करके नहीं रह पाएंगे। नॉट टॉकिंग टू एनीवन, किसी से बात ही नहीं करेंगे। नॉट ट्रस्ट टू एनीबॉडी, दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे। ये कुछ भी हो सकती है, जैसे कि एक होता है प्रॉब्लम, साइकेट्रिक की प्रॉब्लम है, जैसे पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया ना, उसमें जो है उसमें क्या होता है, मरीज को ना क्या होता है कि अपने आदमी से भी उसको जो है क्या नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। अगर दो लोग आपस में बात करें तो उनको लगता है कि हमारे बारे में बात हो रहा है। अगर मान लीजिए अपने वाइफ जो मान लीजिए पिताजी से ही बात कर रही है तो उनको लगता है कि वो किसी और से बात कर रही है, उनको शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ है उनमें ना। इसके अलावा जो है इस तरह की प्रॉब्लम जो है आपको जो है देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या, वो भी व्यक्ति क्या होता है, वो साइकोलॉजिकल ही प्रॉब्लम में होता है। तो ये सभी चीजें जो है इस तरह के जो व्यक्ति बीमार पड़ता है, ये सभी चीजें जो है देखने के लिए मिल जाता है। अगला देखिएगा, इसमें भी आपका जो है इलनेस बिहेवियर के भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। उसको एडवर्ड सुगमन ने आपको 1972 में दिया था, आइडेंटिफाई किया था कुछ स्टेजेस के बारे में, जैसे सिम्टम्स एक्सपीरियंस। जब व्यक्ति जो है सिम्टम एक्सपीरियंस करता है तो उस समय उसका अलग तरह का बिहेवियर होता है। किसी को दर्द हो रहा है तो वो अपना अलग बिहेवियर करता है कि नहीं। एजप्शन ऑफ द सिक पीपल रूल, और ये उसको रखता है, हर व्यक्ति का अपना एजप्शन होता है कि मेरे को जो है डायरिया हुआ है तो कहता है कि डायरिया हो सकता है कि परसों रोज कुछ खाए थे ना, इसलिए हमको डायरिया हो गया। हो सकता है तो कोई व्यक्ति ये कहता है क्या है कि हम उसको कल ये जो है ना कुत्ता जा रहा था उसको मार दिया, उसका ही पाप है हम पर चल रहा है ना। तो यानी इस तरह का अपना एजप्शन है, उसका अपना सोच है कि इसलिए हम बीमार है ना, जो बीमार है इसके बीमार का कारण ये हो सकता है, लेकिन वास्तविक कोई कारण नहीं भी हो सकता है। यानी कि सिम्टम्स एक्सपीरियंस, सिम्टम्स के आधार पर वो एक्सपीरियंस करेगा। फिर उसके एजप्शन के सिक पीपल का अपना एजप्शन होगा कि इसके चलते हमें ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। फिर मेडिकल केयर कंटेक्ट, और तुरंत वो क्या करेगा, मेडिकल कंटेक्ट मतलब तुरंत तो हॉस्पिटल में जाएगा, डॉक्टर से मिलेगा। उसके बाद जो है हो सकता है कि उसकी जो है अब क्या होगा कि जब वो बीमार पड़ेगा तो दूसरे पर डिपेंड हो जाएगा, या तो अपने पिताजी से, अगर बच्चा है तो पिताजी पर हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि मेल है तो अपने वाइफ, पिताजी है तो अपने वाइफ पर, माताजी पर हो जाएंगे ना। तो इस तरह का चीजें जो है देखने के लिए मिलेगी। यानी कि बीमार होने के बाद फिर क्या होता है, डिपेंडेंट पेशेंट रोल, यानी कि इलनेस बिहेवियर ये भी होता है कि मरीज पूरी तरह से क्या हो जाता है, दूसरे पर आश्रित हो जाता है। फिर उसके बाद रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन, फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो व्यक्ति फिर रिकवर करता है और रिहैबिलिटेट करता है, पहले की पुनरावृत्ति करता है, यानी कि पहले की तरह जैसा उनका बिहेवियर था, पहले जैसे थे, फिर वो चीज क्या करना शुरू करता है, रिकवर करना शुरू करता है। ये 5 सिम्टम जो है देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अभी हम लोग ये देखें, अब जो है हमारी जो टॉपिक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो बिहेवियर हमारी गड़बड़ होगी तो उसके प्रति हमारे शरीर पर क्या इंपैक्ट के साथ साथ हमारे परिवार पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, हम पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा इंपैक्ट ऑफ इलनेस ऑन द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा भाई, जो बीमार है उन पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो व्हेन द हस्बैंड एंड फादर फॉल सिक, हस्बैंड मतलब किसी के पति हो सकते हैं और किसी के पिताजी भी तो हो सकते हैं ना।
अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनकी फैमिली का कंडीशन क्या होगा? फैमिली सफर फाइनेंशियल कंडीशन, है ना। अब हमारे घर में पैसा नहीं रहेगा, पूरी फैमिली जो है पैसा के लिए जो है भाग दौड़ करेगी कि कैसे भी करके हम क्या करने उनको ट्रीटमेंट करवा लें। फिर इसके बाद मदर में हैव टू टेक अप जॉब, और माता जी क्या करेंगी? उनके दो जॉब हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? हस्बैंड के वर्क, जैसे पिताजी काम करते थे, पैसा कमाते थे, घर चलाते थे, और माता जी काम करेंगी, माता जी पैसा कमाएंगी, घर चलाएंगी, और साथ साथ ही क्या करेंगी? हस्बैंड को भी देखेंगी। तो इसलिए माता जी का भी जो दैनिक दिनचर्या होगी वो क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके अलावा व्हेन मदर इज नॉट एबल टू गेट जॉब, अगर मान लीजिए माता जी अगर वो जॉब करने लायक नहीं है, वो नहीं कर सकती है, तो अब उनको क्या करना पड़ेगा? वन ऑफ द चिल्ड्रेन, उनके घर का कोई भी एक बच्चा है बड़ा, जो लड़का है लड़की है, तो हैव टू टेक अप जॉब, अब जॉब उनको जॉब करना पड़ेगा। अब घर में मान लीजिए पिताजी हैं और हम हैं, अब पिताजी जॉब नहीं करेंगे तो हमको लाचारी हो जाएगा, माता जी करने लायक नहीं होगी तो हमको करना पड़ेगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा? जॉब हिज और हर एजुकेशन इज डिस्टर्ब, तो हम मान लीजिए हम पढ़ने वाले हैं तो हमारी एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हम डेली कॉलेज कर पाएंगे क्या? स्कूल कर पाएंगे क्या? तो हमारी पूरी तरह से जो है क्या हो जाएगी? दिनचर्या गड़बड़ हो जाएगी। दे मे नॉट गेट ए जॉब लाइक, और यह भी बात है कि जो पिताजी हमारे जॉब करते थे वैसा हम जॉब कर पाएंगे क्या? वो काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब दे मे नॉट गेट ए जॉब, वो जॉब नहीं मिल पाएगा जैसे कि पिताजी का था, लाइक ए फादर। और हस्बैंड, जैसे कि माताजी अगर जॉब कर रही है तो अपने हस्बैंड की तरह वो काम नहीं कर पाएंगे, उनके जैसा जॉब उनको नहीं मिल पाएगा। मान लीजिए पिताजी है या हस्बैंड है, वो मान लीजिए कि वो फील्ड वर्क करते हैं, अब बताइए माताजी फील्ड वर्क कर पाएंगे क्या? है मतलब मान लीजिए उनका एग्जांपल समझिए, उनको बैंक में जो है क्या है, उनके जो है बैंक में जॉब है, और बैंक में किस तरह का जॉब है? लोन वसूलने का जॉब है, मतलब घर भर जाना और जो जो लोन लिया है उनसे क्या करना, उन चीजों को उनसे रिकवर करना। अब बताइए माताजी कर पाएंगी क्या? है नहीं कर पाएंगी ना। और अब मान लीजिए कि आप जो है अभी 12 क्लास पास आउट हुए, तो क्या वो काम आप कर पाएंगे उनके जैसा? नहीं कर पाएंगे ना। तो या आप करने के लिए भी आगे बढ़ेंगे तो उनके जैसा, यानी कि उनके जैसा होने में, उन चीजों को समझने में भी तो समय लगेगा ना। ये चीजें लाइक हस्बैंड एंड हैज टू पुट अप विथ ए लो इनकम जॉब, लो इनकम। कहने का मतलब क्या है? अगर वो नहीं कर पाएंगे तो अब क्या देखने के लिए मिलेगा? वो कम पैसा में उनको रहना पड़ेगा, कम पैसा में ही कमाना पड़ेगा। अगर पिताजी अगर अच्छा काम करके वो 40,000 कमाते थे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा काम करके आपको उस जगह पर 15,000 मिले, क्योंकि उनके जैसा आप काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हर लोग काम को ही डिमांड करता है, जैसा आप काम करेंगे वैसा ही आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। वेन वाइफ और मदर फॉल सिक, अगर माता जी या उनकी वाइफ, मतलब हमारे पिताजी की वाइफ माता जी है ना, बीमार पड़ती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? वाइफ और मदर दोनों, वाइफ और मदर क्या होंगी? मतलब कि हमारी माता जी, हो सकता है कि मेरे पिता और मेरे पिताजी के वाइफ वही हुई ना। अगर वो बीमार पड़ती है तो क्या करना पड़ेगा कि फादर हैज टू परफॉर्म ए ड्यूअल जॉब। अब पिताजी को भी रोटी बनाना पड़ेगा, बर्तन मांजना पड़ेगा, घर में पोछा लगाना पड़ेगा, लड़का छोटा है तो खिलाना पड़ेगा, उसका धोना पड़ेगा, है ना, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। यानी फादर हैज टू परफॉर्म ए ड्यूअल जॉब ऑफ वर्किंग एट होम, घर वाला भी काम करना पड़ेगा, एज वेल एज वर्किंग इन द ऑफिस, जॉब भी करना पड़ेगा ऑफिस में जाकर के। इफ देयर आर स्मॉल चिल्ड्रेन, अगर उनके पास छोटा मोटा बच्चे हैं तो दे डू नॉट गेट मदर केयर, वो बच्चे क्या नहीं कर पाएंगे? माता का केयर नहीं, जो माता के माध्यम से जो केयर दिया जा रहा था वो केयर अब नहीं दिया जा पाएगा। तो उस कंडीशन में पिताजी को ही करना पड़ेगा, लेकिन पिताजी वैसा केयर नहीं दे पाएंगे जैसे माता जी देती थी। ये चीजें देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा इफ द डॉटर इज एल्डर, अगर मान लीजिए कि जो है लड़की जो है, बेटी अगर बड़ी है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? सी हैज टू टेक अप द मदर रोल, माता के काम को उनको करना पड़ेगा। जो माता करती थी वो काम उनके बच्ची यानी कि वो लड़की जो है उनको करना पड़ेगा, ठीक है। एंड केयर ऑफ यंग ब्रदर, जो छोटे छोटे उनके ब्रदर भाई हैं बहन है, उनको केयर करना पड़ेगा, माता का प्यार उनको देना पड़ेगा, ठीक है। ब्रदर हो गई, सिस्टर हो गए, फिर एजुकेशन इज डिस्टर्ब, और साथ साथ में जब वो क्या होंगी, वो केयर देना शुरू करेंगी
अपने घर को क्या काम करना शुरू करेंगी तो वो भी तो उनको भी तो उनका भी तो पढ़ाई होगा ना, तो उनका पढ़ाई भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सभी कुछ देखने के लिए मिलेगा जब मदर और वाइफ दोनों, जो मदर और वाइफ अगर बीमार पड़ती है तो ये चीज देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगला देखिए, ठीक है, तो ये जो है ये दो चीजें हम लोग पढ़े, अलग अलग जो है दो लोग जो बीमार पड़ते हैं तो क्या क्या चीजें जो है गड़बड़ देखने के लिए मिल सकता है। तो आज जो हम लोग बात किए इलनेस और इसके साथ साथ इलनेस एंड इलनेस बिहेवियर। इलनेस के अंदर हमने देखा कि हमारी जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये पूरी तरह से क्या हो जाना, अपने रास्ते से हट जाना और हमारी जो हेल्थ पूरी तरह से उस रास्ते पर चल जाना जहां से हमको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, हम इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, उसी अवस्था को सिंपल रूप में कहें तो इलनेस कहते हैं। दूसरी चीज अगर बात करें तो इसमें अलग अलग स्टेजेस के बारे में पढ़े, फर्स्ट सेकेंड फेजेस के बारे में पढ़े, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फेजेस तक पढ़े। फिर उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या बिहेवियर पर दिक्कत पड़ता है, क्या क्या चीजें गड़बड़ आपको जो है देखने के लिए मिलती है। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे घर के लोग, हमारे माता पिता, भाई बहन और सब पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी के बारे में देखें। तो ये जो है आज का टॉपिक इतना ही था और आज अगला जो है हमारी जो है आगे की क्लास हम जो है हेल्थ केयर टीम इन हॉस्पिटल के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या ऐसे जो है टीम्स हॉस्पिटल में होते हैं जो कि हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज को लेकर के चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।